उपस्थित रहेगा, चाहे 10 दिन लगे, 15 दिन लगे, चाहे महीना लगे। मैं आपके साथ में तन मन धन से घूमूंगा। मेरा जीवन इस समाज के बीच में गुजर चुका। अभी मेरा चौथापन आएगा, 70-72 साल की उम्र होगी, पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। ये मेरा ही परिवार है, समाज बैठा हुआ जो मेरा परिवार है। मैं मेरा सेवा करने का मेरा परम कर्तव्य बनता है। जो मेरे भाई कमेटी के लोगों, मेरा पद से कुछ नहीं होता है। पद लेने से डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, अधिकारी हैं, आईजी हैं, डीआईजी हैं, या बैठे हैं मौजूदगी में बड़े बड़े। मेरे इनके चरणों में गुजारिश है, इस समाज की ओर से गुजारिश कर रहा हूं कि आप किसी दिन फिक्स कर लीजिए, होली के बाद में उस दिन पृथ्वीराज तुम्हारे चरणों में उपस्थित होगा। और 1 महीने लगे चाहे 2 महीने लगे, गांव गांव ढाणी में घूमेगा और इनसे निवेदन करूंगा। आज समझाने वाले समझाए हैं, आज समझाए हैं, जब तक ये लोग उपस्थित हुए हैं। गरीब लोग तो बिल्कुल पूर्ण तरह समझे, पर गांव के पंच पटेल मुखिया हैं, वो ही इस काम को, समाज को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। तो इसलिए पंच पटेलों को समझाना पड़ेगा, पंच पटेलों की मीटिंग बनानी पड़ेगी, पंच पटेल को अपने साथ में लिया जाएगा। अगर पंच पटेल सुधर गया तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, समाज सुधर के चला जाएगा। पंच पटेल छोटा से ही काम है। अगर ये बिंदुओं का उल्लंघन कर रहा है, नियम उल्लंघन कर रहा है, तो उस व्यक्ति के घर पे मत जाओ। बस्ती में 5 पटेल हैं या 10 पटेल हैं या 2 पटेल हैं, तो इन बिंदुओं का कोई उल्लंघन कर रहा है, उसके कार्य मत जाओ। अपने आप मान जाएगा, पर हम उनका सहयोग कर देते हैं, हम उनका सहयोग कर देते हैं, तो फिर क्यों रुकने वाले। इसलिए मेरा आपके चरणों में गुजारिश है, पंच पटेलों से मेरे आपसे निवेदन आपके चरणों में, आप इस समाज की ओर देखें। पंच पटेलों, ए भाई, ये पंच पटेल ऐसा मौका नहीं आएगा, नहीं आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश हो जाएगा। मैं जान रहा हूं पंच पटेलों, मैं जान रहा हूं पटेल, आने वाली पीढ़ी का सत्यानाश हो जाएगा, चौपट उड़ जाएगा। वरना मैं आपसे ये भी वादा करके जा रहा हूं, इस धरा के ऊपर या तो राज खुशी मान जाए पंच पटेल, निवेदन से मान जाए, चरण में मान जाए, मेरे इस माफे की रख जाए, वरना युवा साथी को लेकर मैं घर घर डोलूंगा, गांव गांव में डोलूंगा और आपको मैं पावन करके बता दूंगा। इस सत्य कहता हूं मैं। धन्यवाद। बहुत बढ़िया सरपंच साहब। हमारे अध्यक्ष साहब इनका माल्यार्पण करके सम्मान करेंगे पूरे धौलपुर मीणा समाज की ओर से। ठीक है। और ये जो कार्यकर्ता बंधु हैं, मन्नू मीना, जयन साहब, रामनिवास जी, विक्रांत सिंह जी, दुर्गा मीना जी, भरत मीना जी, रामदास जी, बीएल खेमरी, राजू खेमरी, आकाश, मुकेश कुमार, गिरिराज, विजय सिंह, आप सभी की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो है अच्छी सेवा कर रहे हैं। 11,000 गीतम जी ठेकेदार भमपुरा वालों ने इस कार्यक्रम के लिए, समाज के लिए दान किया है। श्रीमान त्रिलोक चंद जी, सरपंच साहब दानारपुर वाले, जो मीना समाज के अध्यक्ष भी हैं, महावीर जी क्षेत्र के, आपसे निवेदन है आप मंच पर आइए। आदरणीय किशन सरपंच साहब आपका स्वागत करेंगे माल्यार्पण कर। आप हमारे क्षेत्र में पधारे हैं, हमारा फर्ज बनता है कि धौलपुर मीणा समाज की ओर से आपका सम्मान और स्वागत किया जाए। अच्छा, अच्छा, आ जाओ। अरे सरपंच साहब आप आइए, आइए। अरे एक माला और है, आप आइए। ठीक है, ठीक है, कोई बात। हाँ जी। अरे सुनो, रामचरण जी बिचपुरिया, राजपाल जी, हेलो। आज इस मीन भगवान के पावन धरा पर हमारे धौलपुर जिले से जो आयोजन रखा गया है, इसमें मैं मीन भगवान को नमन करता हूं। उनके साथ ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को, हमारे क्रांतिकारी बिरसा मुंडा जी को,
हमारे धौलपुर क्षेत्र से, जिला करौली से और जिला दौसा से, हमारे सभी जिलों से पधारे हुए समाज बंधुओं को मैं चरण वंदना करता हूं। जब समाज गर्त की ओर जाता है तो उसको सुधरने की याद आती है। हमारा समाज संभला है, हमको पता लगा हम गर्त की ओर जा रहे हैं। आपके सामने जो 10 बिंदु रखे गए हैं, ये हमारे समाज सुधार के 10 नियम बनाए गए हैं। लेकिन एक कमी थोड़ी सी आ रही है, हमारे इन बिंदुओं पर खुलकर चर्चा नहीं हो रही है। खुलकर चर्चा होने का मतलब है, जैसे दूसरे नंबर का बिंदु है अंधविश्वास और पाखंडवाद से मुक्त समाज। तो इस लाइन के अलावा हमारे समाज को यह पता नहीं है कि हम अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर कैसे हों, कौन सी लाइन से दूर हों और कौन सी लाइन से दूर नहीं होना है। हमारे सभी बंधु आते हैं, इस बिंदु के ऊपर दूसरे समाज पर भी हम कटाक्ष कर जाते हैं। हमको जरूरत क्या है दूसरे समाज के नजदीक जाने की और बुराई करने की? हमको जो चीज अच्छी नहीं लग रही है उसको त्याग दो। बात आती है, समय बहुत कम है, ऐसे बिंदुओं पर खुलकर चर्चा हो। फिर बात आती है हमारे नियमों की पालना कैसे हो। आप सभी से निवेदन है, 1 मिनट लूंगा, शांति बनाए रखें। हमारे क्षेत्र में भी जो मीटिंग हुई है, भाई साहब 1 मिनट आप शांति से सुन लो। हमारे क्षेत्र में जो मीटिंग हुई है, तो हमने भी इस मुहिम को चलाया है। हमारे क्षेत्र की मीटिंग का सुझाव मैं आपको बताता हूं, आपको अच्छा लगे तो रख लेना और अच्छा नहीं लगे तो मत रखना। हमारी मीटिंगों में दंड का प्रावधान बिल्कुल नहीं रखा गया है। हमारी मीटिंगों में, हमारे क्षेत्र के जितने गांव की मीटिंग हुई है, उसमें उस गांव के 5 आदमी या 10 आदमी, जैसी गांव की आबादी ऐसी कमेटी के मेंबर बनाए गए हैं। उन्हीं मेंबरों को मिलाकर जो 20 आदमी की कमेटी, 20 गांव की कमेटी है या 25 गांव की कमेटी है, उन 25 गांव की सभा की एक कमेटी बनाई गई है। उस गांव के 5 व्यक्तियों की जिम्मेदारी होती है, यदि उस गांव में कोई उल्लंघन करता है तो वे गांव के 5 व्यक्ति या 5 आदमी उस आदमियों से जाकर गुजारिश करेंगे, भैया हमारे समाज की मर्यादा को मत तोड़े और हमारे हाथ जोड़ की मान जा, हमारी प्रार्थना मान जा। तो उसको किसी भी तरह मनाएंगे और यदि वह परिवार नहीं मानेगा तो उसका बहिष्कार करेंगे। बहिष्कार करने के बाद में वही 5 आदमी जो बड़ी कमेटी है उसको सूचना देंगे। तो हमारे 25 आदमी गांव की जो कमेटी है वो नियम निकालेगी, फला गांव का फला परिवार का बहिष्कार किया गया। 25 गांव के आदमियों में से चाहे रिश्तेदार है, चाहे बुहारी है, चाहे दोस्त है, उस परिवार में नहीं जाएगा। उस परिवार को आदेश मिलेगा, यदि समाज के साथ आना चाहता है तो हमारे गांव की कमेटी के पास कुछ नहीं है, 25 गांव की कमेटी में जाकर अर्ज लगाइए और 25 गांव के मेंबरों को इकट्ठा कीजिए। 25 गांव आपको या फूल बरसाएं या दंड दे, वो उनके ऊपर निर्भर है। तो मेरा तो सज्जनों आपसे निवेदन है, दंड प्रक्रिया से समाज नहीं सुधरेगा। इस तरह की पाबंदी लगा दें आप, तो किसी भी हमारे समाज का बंधु ऐसा नहीं है जो समाज के सिर पर पांव रख करके कूद जाए, वो नहीं जाएगा। लेकिन पहले हम सुधरें। समय बहुत कम है, मैं सभी से गुजारिश करता हूं कि हमको मौका मिला, धौलपुर क्षेत्र के समाज के हमको दर्शन मिले और आपके बीच में जो आपने हमको मौका दिया बोलने का, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार। परम सम्मानीय सभापति महोदय, हमारे त्रिलोकी सरपंच साहब महावीर जी वालों ने मीना समाज के लिए 11,000 रुपए दिए, लेकिन कमेटी का आदेश है कि वो 11,000 रुपए उनसे नहीं लिए जाएं, क्योंकि वो हमारे रिश्ते में समझी हैं। मंदिर पे जो मंदिर पे चढ़ा सकते हैं, नहीं वो सही है।
हेलो, मेरा सभी लोगों से हाथ हेलो। जोड़ के निवेदन है, एक मिनट। इस कार्यक्रम में सहयोग करने वाले घनश्याम मीणा सुनकई, देवेंद्र सिंह मीणा मेरा सभी सिंगोरई, लोगों से दुर्गा मीणा जो सुनकई, कार्यकारिणी के सदस्य देवेंद्र हैं- सिंह गुड्डू कासोटी खेड़ा। अरे यार आवाज बंद करो ना। मेरा सभी कार्यकारिणी के सदस्यों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि जो हमारे अतिथि धौलपुर जिले से बाहर से आए हुए हैं, गंगापुर से आए हुए हैं, माधवपुर से आए हुए हैं, करौली से आए, उनसे कृपया कोई भी चंदा न लें। ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। और दें तो यहाँ धौलपुर जिले के दें, बार बार उसे क्यों ले रहे हो आप? ये मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि उनसे कोई वापस कर दे। धन्यवाद। आगे का कार्यक्रम विधिवत सभी समाज के बंधुओं, आप बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं मंच की ओर, और बहुत जल्दी अभी हमारे वक्ताओं की जो लिस्ट है वो पूरी होने वाली है और इसी जाजम से और यहीं से सख्त निर्णय लिए जाएंगे। अगले वक्ता के तौर पर आदरणीय एसीबी साहब बच्चू जी मार साहब खानपुर वाले हमारे बीच में मौजूद हैं, वो देंगे। और बहुत जल्द ये मंच उस तरफ जा रहा है कि जब एक सख्त निर्णय यहाँ से जो लागू किए जाएंगे वो पूरे जिले में सर्वसहमति से मान्य होंगे। आदरणीय बच्चू सिंह जी, एसीबी साहब। सम्मानीय मंच सभापति, उप सभापति बैठे हैं, सब पंच पटेलों, सबके लिए मेरा आपसे नमस्कार। और कोई गलत निकल जाए तो मुझसे ही कह लेना। बहुत विचार, बहुत सुधार काफ़ी देर से सुन रहे हैं और सुनते रहेंगे। उधर चाहे करौली हो, चाहे माबिजी हो, चाहे दौसा हो, चाहे करेली हो, सब पंचायत नेक नेक तो देखी हैं, सुनी नहीं है, देखी हैं। धौलपुर की ओर से मैं बताए देता हूँ, सबसे बढ़िया चीज मैं खुद से इस बात से हूँ कि जो पहला बिंदु है नशा मुक्त, 20 साल से हमारे लोग प्रयास कर रहे हैं, किसी ने कभी कोई ध्यान नहीं दिया। आज मैं इस बात से खुश हूँ कि इस बिंदु को सबसे पहले ले लिया, और इसको पहले ले लिया तो समाज में बिगड़ने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक और बता दूं मैं आपको, कार्यकारिणी धौलपुर की है, भिन्नताएं हो सकती हैं। नेक सुन लो, 1-2 मिनट फिर आराम से कार्यकारिणी धौलपुर की है, धौलपुर की बता देता हूं मैं। ये बैठे हुए हैं, ये हमारे द्वारा बने हुए हैं, और ये न गलत करेंगे न हम करने देंगे। और चाहे नियम कहीं के भी हों, हित में होंगे, हम उनको सुचारू रूप से चलाएंगे। चाहे कार्यकारिणी या पंचपटल नहीं चलाएं, हम युवाओं को लेके स्वयं चलाएंगे। जो सीमा जी ने कहा, महिलाओं की बात कही थी, सीमा जी को मैं भी देख रहा हूँ 2-3 बार अकेली पड़ जाती हैं, अकेली पड़ जाती हैं। बिना महिला के पुरुष की कोई वैल्यू नहीं है। मत बजाओ ताली, घर जाकर देख लियो। मत बजाओ ताली की मैं नहीं कहता, कोई चापलूसी थोड़ा कराना चाहूँ। बिना महिला के आदमी की कोई वैल्यू नहीं है, ध्यान रख लेना। इसलिए उनको बराबर में आगे मत पारो, तो संग संग लगा ले तो शायद अच्छा रहेगा। ये जो भी नियम है, समस्त नियम आज से का पहले से ही लागू है। कुछ कमियां हैं जो हमारे वक्ताओं ने बता दी कि क्यों ये टूट रही हैं। कई ने तो उदाहरण दे के बताया, कई ने कविता के द्वारा बताया। और सबसे बढ़िया बात यह है कि हमारे समाज से सीधा समाज इस दुनिया में कहीं भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, ध्यान रख लेना। सब काऊ का आदर करते हैं जी, किसी का अनादर नहीं करते, और इनते को ना चूकरो, ध्यान रख लेना। और तब इनते आए जाएगी तो चूके वे वाए जो समाज नाने, इस बात को भी ध्यान रख लेना। आपने मेरी बात को सुना, और जो नियम बना देना वो मत जाना, पंच पटेल बन जाना। ये बच्चू सिंह रावत
टीमों के साथ, युवाओं के साथ पूरे गांव-गांव जाएंगे, जन जागृति करेंगे और ये नियमों को घर घर और गांव-गांव ढाड़ी ढाड़ी पहुंचाएंगे। जब तक ये नहीं पहुंच जाएंगे हम पीछे नहीं छोड़ेंगे, ये हमने तय कर ली है। ये आपने खूब सुन लिया, कोई बात ऐसी निकल गई हो तो माफ करना। आपने हमको टाइम दिया, आपने अपने दर्शनों का मुझे लाभ दिया, उसका मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपका आशीर्वाद। अभी कमल जी भिंडीपुरा अगले वक्ता के तौर पर आए और समाज के समक्ष कमल जी। परम आदरणीय अध्यक्ष महोदय, अखिल भारतीय मीणा समाज के, आदिवासी समाज के, हमारे अन्य जिलों से पधारे हुए पूज्यनीय महानुभाव और मेरे धौलपुर जिले के आदरणीय पिता तुल्य बुजुर्गों, मेरे युवा साथियों, जैसा कि आप जान रहे हैं मीणा समाज के सुधारात्मक कार्य जगह जगह पर हो रहे हैं। उन कार्यों में हमारी समाज के प्रबुद्ध लोग यहाँ मंच से काफी विचार रख रहे हैं। मुझे लगता है कि हम बोलने वालों से ज्यादा विद्वान आप सब बैठे हैं। आप विद्वान और आप ही उसको लागू करवा सकते हैं, आपके अलावा और कोई नहीं करवा सकता। चाहे अध्यक्ष महोदय हो, चाहे महामंत्री, जो 2 साल में समाज की, जिले की कार्यकारिणी का निर्माण नहीं कर सके। ग्राम इकाइयों की तो बात छोड़िए, ग्राम इकाइयां बनकर के इंप्लीमेंट हो जानी चाहिए थी, तब ये सारे कार्यक्रम आसानी से सुलभ तौर पर इंप्लीमेंट हो जाते। लेकिन जिला स्तरीय कमेटी का गठन आज तक नहीं हुआ है। ये मुझे खेद है कहने से, मैं क्षमा चाहता हूं इसके लिए। दूसरी बात, हमारे ऊपर पहला बिंदु लिखा है प्यारे प्यारे बंधुओं, नशा मुक्ति। मेरे मानने में नशा 3 तरह का होता है। एक नशा होता है मादक पदार्थों के सेवन का नशा, दूसरा होता है पद का नशा और तीसरा होता है धन का नशा। मैं समाज के बंधुओं से यह विशेष निवेदन करना चाहता हूं कि तीनों ही नशों को छोड़िए। सबसे बड़ा जो नशा है वो पद और धन का नशा है, जो अपने भाई को भाई नहीं जानता। गांव के गरीबों के शोषण में सबसे बड़ा नशा पद और धन का होता है। इस धन को छोड़िए, इस नशे का त्याग करिए। दूसरी बात, अंधविश्वास, और मैं चाहूंगा कि सब इस पर विचार करें। अंधविश्वास, हम अंधविश्वास की परिभाषा ही नहीं पहचान पा रहे हैं कि अंधविश्वास केवल किसी पर, अंधविश्वास का मतलब है मैं यहां से बोल रहा हूं और आप उस बात को सुनकर के सही मान रहे हैं। आप उस पर विचार करिए। मेरी कही हुई बातों को विश्वास में मत लाइए। जब तक विश्वास में मत लाइए, जब तक आप उसको अपने दिमाग के अनुसार सही नहीं माने। अंधविश्वास यह होता है। और बहुत विशेष निवेदन मैं कहूंगा, क्योंकि समय बहुत कम है, मैं मेरे आदरणीय पूजनीय और अध्यक्ष महोदय, महामंत्री और कोषाध्यक्ष और विशेषकर रामेश्वर जी से प्रार्थना करूंगा, इन्होंने हमारे यहाँ के, हमारे वंश के आराध्य देव महाकाल की निंदा की है महावीर जी की पंचायत में। जो हमारे वंश के मुख्य कुल देवता की निंदा करेगा, मैं चाहता हूं, बताओ आप क्या सहमत हैं इस बात से? बोलो, महाकाल की निंदा होनी चाहिए? बोलिए, आपकी हिम्मत कैसे हो जाती है जो महाकाल की निंदा जाकर के दूसरे जिलों में करते हैं? किसने अधिकार दिया आपको इस बात का? आपने आज तक कोई विरोध नहीं किया। मैं इसका दुर्विरोध करता हूं। बस मैं निवेदन करता हूं। दूसरी एक और प्रार्थना करना चाहूंगा इस मंच में। मैं कमल सिंह जी निवेदन करता हूं, इस पंचायत को आगे बढ़ाए। ये पंचायत धौलपुर की, उसको हम निर्णय कर लेंगे जी, ठीक है। तीसरे बिंदु को ध्यान दीजिएगा। मैं विशेष निवेदन करना चाहूंगा हमारे ग्रामवासियों से, हमारे समाज के बंधुओं से, समाज के बंधुओं से, कि हमें शिक्षा पर विशेष ध्यान देना है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा, शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो पिएगा सो दहाड़ेगा। अरे हमारे गांव में साइंस फैकल्टी के स्कूल क्यों नहीं है? ध्यान यहां देने की जरूरत है बंधुओं। शिक्षा होगी तो हमारे बच्चे अपने आप सुधरेंगे। हम कोशिश करेंगे, उनको सुधारने का प्रयास करेंगे। गांव में साइंस फैकल्टी के स्कूल हों, स्कूलों के लिए डिमांड रखी जाए। गांव की भौतिक आवश्यकताओं के प्रति हम सावचेत हों, कहां कहां क्या चीज की आवश्यकता है। गांव गांव में लाइब्रेरी हो,
शिक्षा के संस्थान मजबूत हो, इन चीजों पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। और नशाखोरी तो बिल्कुल बंद ही हो जानी चाहिए। तीसरी बात, ये गोद भराई का कार्यक्रम बिल्कुल बंद हो। दिन में बारात जाए, रात की बात नहीं हो, डीजे पर प्रतिबंध हो। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, हो सकता है मेरा समय ज्यादा चला गया हो, मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैंने कुछ कहा हो, पंचों के चरणों में प्रार्थना है, ज्यादा समय नहीं लूंगा। कमल सिंह जी की ये व्यक्तिगत विचार थे। अगले वक्ता के तौर पर राम गोपाल जी एसीबीओ साहब लीलोटी अगले वक्ता के तौर पर आए। मैं सभी वक्ताओं से इस सभा का सेक्रेटरी होने के नाते हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि यहाँ पे ये सभा है और ये 10 बिंदुओं के लिए सुधार की सभा है। कृपया कर मेरा विशेष आग्रह वक्ताओं से हाथ जोड़ के, इस सभा का मैं सेक्रेटरी हूँ, मैं और सुरेश, मेरी प्रार्थना है किसी आदमी का नाम लेके उसकी व्यक्तिगत बुराई ना करें। ये मेरी विशेष प्रार्थना है आप सब लोगों से, बोलने वालों से। और रामगोपाल जी मंच पे आएँ और ये 10 बिंदुओं को कैसे पालना गाँवों में कराएं, ये सुझाव दें। कृपया कर मेहरबानी करके किसी की व्यक्तिगत नाम लेके बुराई नहीं करें। धन्यवाद। आगे आगे वक्ताओं का नाम बताओ। मीनेश्वर भगवान को नमन, हमारे संविधान निर्माता अंबेडकर साहब को नमन, हमारे समाज के देवता बिरसा मुंडा साहब को नमन, हमारे बीच में पधारे हुए सभी परम आदरणीय पंच पटेलों, हमारे समाज की एकमात्र पधारी हुई महिला शक्ति डॉक्टर सीमा जी, मैं सोच बदलो गांव बदलो टीम की तरफ से प्रतिनिधि के तौर पर आपके सामने सेवा में हाजिर हूं। डॉक्टर सत्यपाल जी ने समाज सेवा के लिए इस टीम का गठन किया। निश्चित ही हमारी कोशिश होगी कि आप लोगों के चरणों में पहुंचकर अधिक से अधिक अपनी सेवा का मौका आपके चरणों तक पहुंचाएं। निश्चित तौर पर मैं डॉक्टर सत्यपाल की तरफ से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप हमारी टीम की सेवा संतुष्टि से संतुष्ट होंगे। फिर भी यदि कोई कमी रह रही हो तो निश्चित ही आपके हम बच्चे हैं, आप हमें अवश्य माफ करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सीबीओ साहब। अब बाहर के जिलों से कोई भी अतिथि पधारे हैं पंच पटेल, धौलपुर जिले की सीमा से बाहर से, उनसे निवेदन है कि आप स्वेच्छा से आ जाएं। अतिथि अधिक होंगे, सबकी पर्ची और नाम नहीं होंगे हमारे पास, क्योंकि समय कम है। पंचायत को निष्कर्ष की ओर ले जाना है, भाषण देने वाले ज़्यादा हैं, समय कम है, इसलिए हम अतिथियों को जो है सम्मान देंगे। जो धौलपुर जिले की सीमा से बाहर के हैं वो आए। पंचों, मेरा सबसे चरणों में मेरा श्रेय है, एक ही विनय है, परहेज करे से बीमारी घटेगी, परहेज नहीं करेंगे तो बीमारी नहीं घटेगी। ऐसा परहेज करो, जो बिंदु लगे हुए इन पे परहेज करो, घर घर पे जाके परहेज करो इनको। ये परहेज नहीं करेंगे तो भाषणबाजी 360 दिन होती रहेंगी। हमारे भाई गांव गांव में परहेज करे अमन, 4 बिंदु ऐसे लगा के दारू पिए तो मिल जाएगा, ताश हाथ में मिल जाएगा, डीजो बद तो मिल जाएगा, ट्रैक्टर पे मिल जाएगा, जिसको दंडित किया जाएगा। ऐसे बिंदु लगाए जामे और ऐसे बिंदुओं को परहेज करे, पूरे को परहेज करेंगे तो बीमारी घटेगी नहीं। पंचायत तो चलती रही चलती रही चलती रही, ऐसा पंचायत नहीं होंगी। पंचायत में बिंदु लगाओ, सब बिंदु लगा के करके जाएंगे तो घर घर में बिंदु लगाएंगे तो सब पंचायत चल जाएगी। राम राम पंचो, राम राम। अभी राम खिलाड़ी जी, डीओ साहब करौली से। इस मीनेश्वर भगवान
के प्रांगण में सर्वप्रथम मैं मीनेश्वर भगवान को प्रणाम करता हूं। हमारे समाज के प्रणेता बिरसा मुंडा जी, हमारे संविधान रचयिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, मेरे समाज के रत्न जड़ित हीरे जो यहाँ विराजमान हैं, उन सभी को मैं नमन करता हूं। और इस आयोजन समिति जिसने ये सुंदर कार्यक्रम समाज के भविष्य को उज्जवल करने के लिए रखा है और समाज से आह्वान किया है, उन सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद देता हूं। देखिए, अभी बातें बहुत सारे वक्ताओं ने बताई हैं आपको सभी बिंदुओं पर। अभी हमारे समाज से ही एक वक्ता आए थे, उन्होंने कहा कि हमें उस ओर बढ़ना है कि ये नियम कैसे माने जाएं। अभी एक मातृशक्ति बहन जी यहाँ मेरे आने समय बात कर रही थी, उसके बाद में वक्ताओं ने भी बताया कि इसके संबंध में कमेटियां गठित की जाएं। कमेटी में पंच पटेल तो लिए ही जाएं, लेकिन समाज के वो वर्कर्स, वो समाज सेवी जो अच्छा काम कर सकते हैं, वो भी उस कमेटी में जोड़े जाएं, जिससे कि जो नियम 10 बिंदु 12 बिंदु जो आप यहाँ से बनाकर समाज को देते हैं, उन पर मान्यता की जाए। और साथियों, आप ये तय कर लीजिए कि अब समाज जगह है, जगह जगह मीटिंग आयोजित हो रही है। इसका मतलब यह है कि समाज बदलाव चाहता है और हमें बदलाव करना है, और इस बदलाव की मुहिम में पॉजिटिव तरीके से बात करनी है। कोई नहीं समझता है तो उसके पास भी जाके निवेदन करना है। कहीं कोई आदमी बेरुखा भी बोलता है तो उससे निवेदन करना है, और निवेदनात्मक भाषा जब बोलोगे तो निश्चित रूप से आपका जो अभियान है वो सफल होगा। अब समय आ गया है कि ये अभियान तो सफल होना है, मतलब गंगा तो आनी है, लेकिन अब कौन कौन सिर लेंगे, कौन कौन इसमें मतलब सहयोग करेंगे, वो आप लोग सोच लीजिए। नशे का जहां तक बात है, नशे का कई बार कई वक्ता यहाँ आए, नशे का बिंदु ज्यादा घूम रहा है। मैं तो ये आपसे निवेदन कर रहा हूं कि नशा में सारी वो बुराइयां हैं, यदि नशे को छोड़ दिया जाए, चाहे शराब है चाहे स्मैक है, तो निश्चित रूप से समाज में आधा 50% परिवर्तन आ जाएगा। इसलिए आप तय कर लें कि नशा निश्चित रूप से उस पर प्रतिबंध लगाएं और इससे निवेदन करें और इसको छोड़ें। आप देखो, पंजाब सबसे बलिष्ठ प्रांत था, उसमें सरदारों के आप मतलब क्या है कि बॉडी देखिए आप, उनका गर्दन शरीर 1-1 कुंटल के, और जहां स्मैक का लत चली, आज स्थिति यह है कि पैंट पीछे से निकल जाते हैं सरदारों के, और वो है नशे के कारण। तो नशे का यदि आपने प्रतिबंध लगा दिया तो निश्चित रूप से बहुत कुछ कामयाबी मिलेगी। एक मैं दूसरा बिंदु आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि 20 से लेकर 35 वर्ष के बीच के जो बच्चे हैं, जो नौकरी नहीं लगे हैं, वो तैयारी नहीं कर रहे हैं, उन्हें कृपया करके कोई न कोई रोजगार से जोड़िए, चाहे कोई दुकान से जोड़ें या लघु धंधे से जोड़ें या किसी मतलब क्या प्राइवेट धंधे से जोड़ें, जिससे कि 2 रुपया वो कमा कर ला के दे। क्योंकि वो उसके दिमाग में ये विचार चलते रहते हैं कि अब मैं क्या करूं, मतलब किधर जाऊं, पढ़ने के बाद में नौकरी नहीं लगा। निश्चित रूप से आज भी बच्चों को अच्छे पढ़ने वाले हैं, नौकरी मिल रही है, और धौलपुर और करौली एक दूसरे के पूरक जिले हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ जितने भी सुधार